मेरे प्यारे बच्चों। तो फंडामेंटली आप लोगों ने पीएच कैलकुलेशन की सारी कहानी सुनी, बफर इंडिकेटर एंड टाइट्रेशन की भी कहानी आपने सुनी। अब आयनिक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। लगभग 30% के आसपास सवाल इससे पूछे जाते हैं और बड़े फंडामेंटल सवाल पूछे जाते हैं जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो सॉलिबिलिटी के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ कॉमन सवाल हैं जिन पर वो बार बार क्वेश्चन देना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। चलिए 30% के आसपास सॉलिबिलिटी वेटेज रखती है पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज सॉलिबिलिटी। चलिए विदाउट एनी डाउट क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1 into 10⁻11 एट व्हाट pH विल Mg2 plus ion स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसमें मैग्नीशियम प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन हमें गिवन है। तो अगर मैं यहां से प्रेसिपिटेशन लिखता हूं कंडीशन की, तो क्या लिखता हूं? KSP होना चाहिए। ये मेरे पास प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है। मेरे पास मिनिमम पूछा है तो अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर कि Mg+2 OH माइनस का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा? KSP के। अगर मैं Mg+2 की कंसंट्रेशन यहां से बोलूं 10⁻³ यहां से हमारे पास OH माइनस का स्क्वायर, KSP मुझे कितना दे रखा है? 10⁻11। तो यहां से मेरे पास OH माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10⁻8, या फिर OH माइनस की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहां से 10⁻4 मोलर आ जाएगी। 10⁻4 मोलर आ जाएगी तो क्या पीओएच आ जाएगा? क्या पीओएच कितना आ जाएगा आपके पास? पीओएच आ जाएगा 4। तो पीएच कितनी आ जाएगी आपके पास? पीएच आ जाएगी आपके पास 10। पीएच कितनी आएगी आपके पास? 10। तो एट 10 पीएच पर दिस इज द मिनिमम पीएच विल स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। आंसर क्या आ जाएगा? 2010 का सवाल था और आंसर भी कितना आ रहा था? 10 पीएच आ रही थी कि 10 पीएच पर हमारे पास प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Solubility product of silver bromide is given. The quantity of potassium bromide is taken to be added to 1 liter of 0.05 molar silver nitrate solution to start the precipitation of AgBr. तो अगर मैं बात करूं Ag प्लस का सारा सारा कंसंट्रेशन कहां से आएगा मेरे पास? अब यहां से देखते जाओ, Br माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कितना? KBr यानी 5 into 10⁻13। Ag प्लस का सारा सारा कंसंट्रेशन जो आएगा क्या इस सिल्वर नाइट्रेट से आएगा? कितना आएगा ये? 0.05। यहां से ये Br माइनस, यहां से कितना रहेगा? ये 5 into 10⁻13। जरा देखिए यहां से Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना निकल कर आएगा? 10 ऊपर, तो Br माइनस का कंसंट्रेशन निकल कर आएगा मेरे पास, Br माइनस का कंसंट्रेशन निकल कर आएगा मेरे पास 1 into 10⁻11 मोलर। और सपोजिबली यही भी हमारे पास किसका कंसंट्रेशन होगा? KBr का कंसंट्रेशन होगा। KBr का कंसंट्रेशन मेरे पास यही होगा। खत्म है कहानी। KBr का कंसंट्रेशन आ गया तो हमारे पास 1 लीटर दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 1 लीटर। तो हमारे पास सीधा सीधा लिख सकता हूं W ऑफ KBr डिवाइडेड बाय KBr का मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन व्हिच इज 120 इज इक्वल्स टू कितना? 1 into 10⁻11। जरा यहां से W ऑफ KBr बताइए कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 1.2 into 10⁻9 ग्राम। इतना आपको ऐड करना पड़ेगा टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन। सवाल देख लीजिए एक बार, सवाल देख लीजिए, बड़ा आसान सवाल था। इससे भी आसान सवाल आते हैं। ये तो कुछ इनिशियल सवाल थे जो मैंने ले लिए हैं। ये भी 2010 का सवाल था आपके पास, कुछ इनिशियल सवाल थे। अभी आप देखेंगे कि सीधा चलाएं, कुछ नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना, उससे आपके सवाल सॉल्व होंगे। अगला सवाल देखते हैं। जैसे देखो इस सवाल के अंदर आपको पेन भी नहीं चलाना है। क्या बोला है? KSP गिवन है, वाटर के अंदर मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? किस तरह का सॉल्ट है सर? AB3 टाइप सॉल्ट है। AB3 टाइप सॉल्ट है तो किस तरह से बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 27 S⁴ बिल्कुल बनेगा। ये किसके बराबर आएगा हमारे पास? KSP के बराबर आएगा। KSP के बराबर आएगा तो S कितना निकल जाएगा हमारे पास? KSP डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/4। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। सॉरी ये 27 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 27 आ जाएगा। नीचे कितना जाएगा? 27। चेक कर लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या ऑप्शन नंबर आपका 3rd मैच कर रहा है? क्या 2 लाइन से ज्यादा मैंने इसके अंदर लिखा है? आपको तो अगर सॉल्युबिलिटी लिखना आता है तो आपको ये भी नहीं लिखना है। कब का सवाल है? 2011 का सवाल है। आसान सवाल आते हैं सॉल्युबिलिटी से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बड़ा आसान सवाल है। An aqueous solution contains an unknown concentration of Ba+2 when 50 ml of 1 molar solution Na2SO4 is added. BaSO4 just begin to क्या? Precipitate. The final volume of is 500 ml.
KSP of BaSO4 इज इतना, व्हाट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2। कहानी सुनता हूं इसके अंदर, क्या कहानी है कि यहां पर कोई सोल्यूशन था जिसके अंदर Ba+2 था। इसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 50 ml 0.1 मोलर Na2SO4 ऐड कर दिया, ठीक है। और इस पूरे को फाइनल सोल्यूशन को बनाया, वापस से फाइनल सोल्यूशन बनाया। इस फाइनल सोल्यूशन के अंदर मैंने इसका फाइनल वॉल्यूम कर दिया 500 ml। कितना कर दिया? 500 ml। तो क्या मैं इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकता हूं? बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कितनी आ जाएगी यहां पर इस सोल्यूशन की मोलैरिटी? यहां पर आ जाएगी मेरे पास 1 × 50, यहां पर M2 इंटू कितना वॉल्यूम था 500। तो जो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई मेरे पास? 1/10 मेरे पास मोलैरिटी निकल कर आई है। तो चलो देखो जरा, ये किसकी है? इसमें जब मैंने ये ऐड किया है Na2SO4 ऐड किया, तो क्या मेरे पास सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन आ गया? क्या मेरे पास सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन आ गया? क्या मेरे पास सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन आ गया? तो बस खत्म है कहानी। Ba+2 SO4 2 माइनस, हमारे पास इसका KSP दे रखा है 10⁻⁻10, ये 1/10 आया मेरे पास सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। तो Ba+2 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा मेरे पास? Ba+2 का कंसंट्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा? क्या वो 10⁻⁹ आ जाएगा? ये मेरे पास 1/10 है। कितना आ जाएगा Ba+2 का कंसंट्रेशन मेरे पास? Ba+2 का कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻ कितना? -9 मोलर। अब ये कितने में आया है? ये 500 ml में आया। कितने में आया है? 500 ml में। हमें कितने में चाहिए? हमें 450 ml में चाहिए। हमें कितने में चाहिए? 450 ml में चाहिए। तो जरा देखो 500 ml में कितना है? 500 ml में कितना है सर हमारे पास? 500 ml में है 10⁻⁹ मोलर Ba+2 आयन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं 1 ml में कितना होगा और 450 ml में कितना होगा? हमारे पास 500 ml में हम लोगों ने निकाल लिया है। सॉल्व कर लोगे यहां से सीधा सीधा, यूनिटरी मेथड लग जाएगा इसके अंदर। तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपके पास सेकंड। डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 500 डिवाइडेड बाय 450 बनेगा आपके पास। कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान सवाल था। कब का सवाल था? जेईई मींस 2018 का सवाल था। कब का सवाल था? जेईई मींस 2018 का सवाल था। कैलकुलेशन इजी है, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। चलिए अगला करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? मिक्सचर ऑफ 100 millimole of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in a water and the volume of was made up to 100 ml. The mass of calcium sulfate formed and the concentration of OH minus in the resulting solution respectively are. कैलकुलेशन वाला सवाल है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। यहां पर देखा क्या दे रखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, रिएक्ट करता है किससे? सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 से 2 ग्राम दे रखा है। सोडियम सल्फेट का अगर मैं मोल निकालता हूं Na2SO4 2 डिवाइडेड बाय सोडियम सल्फेट का वजन दे रखा है क्या हमें? 143। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14 मिलीमोल निकल कर आएगा, ठीक है ना। कितना निकल कर आएगा? 14 मिलीमोल निकल कर आएगा। तो ये कितना दे रखा है? 100 मिलीमोल दे रखा है। ये आपके पास रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या? ये मेरे पास बनाएगा कैल्शियम सल्फेट और ये बनाएगा ट्वाइस ऑफ NaOH। बैलेंस कर लेना, अब देखो बैलेंस हो जाएगी 14 मिलीमोल। कितना? 14 मिलीमोल। तो ये मेरे पास LR की तरह काम करेगा। दिस इज बिहेव लाइक एन LR टू मी। ये मेरे पास LR की तरह काम करेगा। तो ये कितना बनेगा? ये मेरे पास 14 मिलीमोल बनेगा और ये कितना बनेगा मेरे पास? 28 मिलीमोल। सीधा सीधा लिख सकता हूं, 1:2 के स्टोइकियोमेट्री में दे रखा है। तो मेरे पास मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा, N ऑफ कैल्शियम सल्फेट आ चुका है, तो मेरे पास W ऑफ कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा कितना? 14 इंटू कैल्शियम सल्फेट का मास कितना दे रखा है भाई? कैल्शियम सल्फेट का मास दे रखा है हमारे पास 136 डिवाइडेड बाय 1000 और मेरे पास OH माइनस की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी कितनी? NaOH की कंसंट्रेशन मेरे पास 28 है। तो 28 इंटू NaOH का क्या है भाई मेरे पास? NaOH की कंसंट्रेशन मेरे पास 28 मिलीमोल है ना, 28 मिलीमोल है ना। OH माइनस की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आएगी? OH माइनस की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आएगी? 100 ml वॉल्यूम है। OH माइनस की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी निकल कर आएगी? 0.1। तो यहां पर मेरे पास 28 डिवाइडेड बाय 1000 मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 ml है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी निकल कर आएगी? 0.28 मोल पर लीटर निकल कर आएगी। कौन सा आंसर मैच करेगा? यहां से आपके पास निकल कर आएगी 1.9, 1000 से डिवाइड करा है 1.9 ग्राम। तो आंसर जो मैच कर जाएगा वो मैच कर जाएगा मेरा थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव सवाल था। तरीका कितना आसान है देख सकते हैं आप लोग, कितना आसान तरीका सवाल का। सीधे सीधे कैलकुलेशन करी है मैंने, सीधे सीधे, और कुछ भी नहीं करा, सीधा कैलकुलेट करा है।
अगला सवाल देखते हैं, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया है, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। अगला सवाल इससे भी आसान सवाल है, KSP of Ag2CO3 is 8 into 10 to the power minus 12. The molar solubility of Ag2CO3 0.1 molar AgNO3। तो देखो Ag2CO3 कैसे टूटेगा, Ag2CO3 कैसे टूटेगा भाई, Ag2CO3 आपके पास टूटेगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के अंदर प्लस CO3 2 माइनस के अंदर। यहां से आपके पास 2x, ये बनेगा x या SS ले लो, ठीक है ना, और यहां पर AgNO3 हमारे पास कंप्लीटली टूट रहा होगा, ये मेरे पास Ag प्लस में टूटेगा, मेरे पास टूटेगा NO3 माइनस के अंदर। क्या यहाँ पर मेरे पास Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो मेरे पास नेट कंसंट्रेशन अगर मैं KSP लिखने जाऊंगा कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 0.1, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां से मेरे पास कितना रहेगा x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, KSP क्वेश्चन में गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यहां से कितना 2 Ag प्लस है ना, यहां से स्क्वायर लगाओ भाई, यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर इंटू x, यहां से x कितना निकल कर आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ना। KSP कैसे लिखोगे इसका, KSP कैसे लिखोगे, KSP ऐसे ही तो लिखोगे, KSP आप लिखोगे Ag प्लस का स्क्वायर और यहां पर CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन। क्या यही लिखोगे, क्या यही लिखोगे, क्या बिल्कुल यही लिखोगे, तो क्या आंसर मैच कर जाएगा, सेकंड आंसर मेरा मैच कर जाएगा। कब का सवाल है, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। अब इसी टाइप पर भर भर के सवाल पूछे गए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट। अगला सवाल देखिए, अगर आपके पास सॉलिबिलिटी दे रखी है जर्कोनियम 3 PO4 का होल 4 डिनोटेड बाय KSP, मोलर सॉलिबिलिटी S से डिनोट करते हैं, S और KSP में क्या रिलेशन होगा, कैसे टूटेगा ये देखो, Zr3 PO4 का होल 4 टूटेगा आपका 3 Zr प्लस 4 के अंदर, प्लस ये टूटेगा आपका 4 PO4 3 माइनस के अंदर, यहाँ पर 3s, यहाँ पर 4s सॉलिबिलिटी, तो KSP सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन, यही लिख देता हूँ, KSP क्या रहेगा हमारे पास 3s की पावर 3 और कितना 4s का पावर 4, सॉल्व करोगे कितना रहेगा 6 9 1 2 s की पावर 7, यहां से s निकाल सकते हो, कितना रहेगा s के लिए KSP डिवाइडेड बाय 6 9 1 2 की पावर 1/7। फोर्थ आंसर आपका मैच कर जाएगा। देख लीजिए कितना आसान सवाल था, किस तरह के सवाल जेईई मेंस में पूछ रहे हैं, जेईई मेंस 2019 का ही सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, गिवन द सॉलिबिलिटी given the molar solubility of aluminium hydroxide in 0.2 molar NaOH solution, KSP given है। देखो बहुत आसान सवाल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा कैसे, गेट ऐसे टूटेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3OH माइनस, यहां पर हमारे पास S और 3S, अब यहां से हमने 0.2 डाला तो ये 0.2, अब इसका KSP लिखने जाऊंगा तो KSP कैसे लिखाएगा, KSP लिखाएगा S 3S प्लस 0.2 का क्यूब। अब 3s सॉलिबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपने कॉमन आयन डाला है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.2 ही होगी, उसको लिख दूंगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो KSP कितना दे रखा है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 24, यहाँ से s, यहाँ से कितना मेरे पास 0.2 यानी 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 8 गया तो 3 और यहाँ से देखो कितना 0.3, ये हो जाएगा 21, कितना आ जाएगा ये 0.3, तो s आ जाएगा मेरे पास कितना 0.3, 10 टू पावर माइनस 3 नीचे भेजा तो 10 टू पावर माइनस 21, एक और नीचे भेजा तो 10 टू पावर माइनस 22, तो s आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 22। कितना आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर मेरा मैच कर जाएगा। क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्या फोर्थ आंसर मैच कर रहा है, कब का सवाल है, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, इससे भी आसान सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या सवाल पूछा, द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, द एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन अ बफर सॉल्यूशन, जहां पर पीएच दे रखा है, पीएच दे रखा है तो पीओएच कितनी आ जाएगी 2 OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, फिक्स है ये 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, ये कंसंट्रेशन OH माइनस की फिक्स कर दी इसने। तो जरा देखो यहां से हमारे पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा कैसे, ये टूटेगा हमारे पास कैडमियम प्लस 2 ऑफ OH माइनस के अंदर, यहां पर सॉलिबिलिटी S है पर इसने कंसंट्रेशन OH माइनस की फिक्स कर दी, कितनी हो सकती है 10 टू द पावर माइनस 2 हो सकती है। क्या मैं KSP निकाल सकता हूं इस डेटा से, KSP मेरे पास कितना आ जाएगा, KSP आ जाएगा मेरे पास 4s क्यूब 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब, यहां से s इज द सॉलिबिलिटी और यहां से 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर,
एस के लिए सॉल्व करोगे तो एस आपके पास निकल कर आएगा 2.49 इंटू 10⁻10। दिस इज द न्यू सॉल्युबिलिटी इसके अंदर, इस बफर सोल्यूशन के अंदर। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा? फोर्थ आंसर मैच कर जाएगा। कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, केएसपी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, केएसपी आपका चेंज नहीं करेगा। इस फैक्टर्स को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ आंसर मैच कर रहा है, ये भी जेईई मींस 2019 का ही सवाल है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द स्टैइकियोमेट्री एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट आर इस कर्व से गिवन है। तो जैसे देखो मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को, इस कर्व को यहां पे मिलाऊंगा ना तो ये यहां पे मिल रहा है, और इस कर्व को अगर मैं यहां पे मिलाऊंगा तो ये यहां पे मिल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट वाले की पॉइंट को ले लूं, तो एक्स की जो कंसंट्रेशन है मेरे पास वो कितनी है? एक्स की कंसंट्रेशन है मेरे पास 1 × 10⁻³ और y की जो कंसंट्रेशन है मेरे पास वो कितनी है? 2 × 10⁻3। सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हैं। इस डायमेंशन से जो मेरे पास सॉल्ट की डायमेंशन निकल कर आ रही है, कितनी निकल कर आ रही है? x/2 निकल कर आ रही है। तो जरा सीधे सीधे सॉल्व करिए। केएसपी क्या रहेगा मेरे पास? x/2 के अंदर क्या आता है? 4s³। तो केएसपी मेरे पास कितना रहेगा? 4s³ यानी 4 इंटू, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, x/2 है ना, डिफरेंट सॉल्ट है ना, एक बार जरा देखते चलिए यहां से। क्या रहेगा मेरे पास? s, क्या रहेगा मेरे पास कितना? x/2 के अंदर, एक सेकेंड हट गया ये, यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं। x मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से? 1 × 10⁻3। y मेरे पास कितना रहेगा यहां से? 2 × 10⁻3। सॉल्ट की डायमेंशन मेरे पास क्या निकल कर आ रही है? x/2 निकल कर आ रही है। x/2 के लिए मेरे पास x/2 टूटता कैसे है? ये टूटता है x + 2 + 2y माइनस के अंदर। क्या मैं यहां से सीधा सीधा इसका केएसपी लिख सकता हूं? केएसपी कितना आएगा इसके पास? x + 2 की कंसंट्रेशन और y- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जरा देखिए यहां से कितना रहेगा? 4s9 निकल कर आएगा। तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा? थर्ड आंसर मैच कर जाएगा। वैल्यू पुट कर दोगे, 4 × 10⁻6, 1 × 10⁻3, 4 × 10⁻9। थर्ड आंसर सीधा सीधा मैच कर रहा है। कब का सवाल है? जेईई मींस 2020 का सवाल है। कब का सवाल है? जेईई मींस 2020 का सवाल है। सॉल्युबिलिटी से इससे भी आसान सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। पढ़ लीजिए सवाल को, थोड़ा सा पढ़ लीजिए सवाल को, धैर्य से पढ़िए। The KSP of the following dissociation constant is given 1.6 × 10⁻5। PbCl2 ये टूटता है Pb + 2 and 2Cl- के अंदर। Which of the following cases is correct when a mixture of 300 ml 0.13 molar of lead nitrate and 0.4 molar 100 ml 0.4 molar NaCl is added? क्या हम लोग यहाँ पर Q और KSP का डाटा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या आप Pb + 2 की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? लेड नाइट्रेट के लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? यह जाएगी मेरे पास 300 0.134 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय कितना है भाई? 300 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 400 मिक्स करने पर, ठीक है। तो ये निकल कर आएगी मेरे पास 1.005। कैलकुलेट करना जरा इसको एक्चुअली में कैलकुलेट करना, तो ये कितनी निकल कर आएगी? 134 × 3 तो 0.15। ये निकल कर आएगी 1.005 × 10⁻1, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेना, इसी के आसपास निकल कर आ रही है। Cl- की कंसंट्रेशन निकालना जरा। ये निकल कर आएगी पास आपकी पास कितनी? 0.4 × 100 डिवाइडेड बाय 400। ये कितनी निकल कर आएगी? 10⁻1। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। हमारे पास Q क्या है? हमारे पास Pb + 2 की कंसंट्रेशन और Cl- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास KSP से तो ज्यादा ही आ रही है। KSP से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो हमारे पास Q ज्यादा है KSP से। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सेकंड आंसर मैच कर रहा है। तो हमारे पास कब का सवाल है? ये जेईई मींस 2020 का सवाल है। जेईई मींस 2020 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सवाल देखो भाई फटाफट से, आसान सा सवाल है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज गिवन 6 × 10⁻31। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी। देखो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा कैसे? ये टूटेगा क्रोमियम +3 + 3OH- के अंदर, S और 3s। हमें 3s की वैल्यू पता करनी है। KSP मुझे पता है क्या दे रखा है? 27s⁻4, यानी 27s⁻4 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 × 10⁻31। मुझे 3s बनाना है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 81s⁻4, यहां पर हो जाएगा 18 × 10⁻31। यहां पर देखो 3⁴ लिख सकता हूं, यानी 3s⁴ इक्वल्स टू 18
इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो क्या यहाँ से देखो 3s निकल गया, 3s ही तो हमारे पास कंसंट्रेशन था OH माइनस का। कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 18 इंटू 10 की घात माइनस 31 की पावर 1/4। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मेरा मैच कर जाएगा। थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट करना था अपन को। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो पेन भी चलाने वाला सवाल नहीं है। इफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB2 इज इतना, द सॉलिबिलिटी ऑफ AB2 इन प्योर वाटर इज। KSP AB2 टाइप का सॉल्ट है तो 4s क्यूब होगी इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 11। तो जरा देखो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रहेगा मेरे पास, ये चला जाएगा 4s से कितना टाइम्स 32 4 8 बार 0.8 s क्यूब इज इक्वल्स टू कितना 0.8 यानी 10 टू द पावर माइनस 11, या फिर s क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। यहाँ से मेरे पास कितना रहेगा, s आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। तो यानी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। क्या बहुत आसान सवाल नहीं था? जेईई मींस 2020 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज गिवन 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इन 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज इतना। सेम आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी का सवाल है। PbI2 मेरे पास टूटता है, देखो कैसे PbI2 मेरे पास टूटेगा Pb+2 एंड 2i माइनस के अंदर, सॉलिबिलिटी S और 2s। अब यहां से देखो मेरे पास लेड नाइट्रेट टूटेगा, जाएगा यहाँ पे Pb+2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO3 माइनस, यहां पर ये किसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1। तो अगर मैं KSP लिखने जाऊंगा तो देखो KSP कैसे लिखाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू S प्लस 0.1, यहां से कितना 2s का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास s प्लस 0.1 को मैं 0.1 ही लिखूंगा कि सॉलिबिलिटी मेरी बहुत ज्यादा घट जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो यहां से मेरे पास कितना निकल कर आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4s स्क्वायर। ये कट जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से s कितना निकल कर आएगा मेरे पास √2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी s मेरे पास निकल कर आ रहा है 1.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब मैं इसको 10 टू द पावर माइनस 6 के मल्टीपल में दूंगा तो कितना दूंगा 141 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर। तो यानी यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 141 आ जाएगी। कब का सवाल था देख लेते हैं, जेईई मींस 2021 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन इज pH3 इज x, द वैल्यू ऑफ x इज। अब इस टाइप के सवाल के लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एक कैलकुलेशन बता रखी है कि सॉलिबिलिटी कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जब आपके पास बफर से H+ का कंसंट्रेशन आए और कोई भी साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ना हो। तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाता है KSP। अब कई लोगों को इसकी डेरिवेशन देखनी होगी, तो वो डेरिवेशन जो हमारी J एडवांस की तेजस सीरीज है उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन दे रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग। KSP कितना दे रखा है, KSP दे रखा है मुझे 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 pH अपॉन कितना दे रखा है मुझे HCN Ka का 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सारी वैल्यूज को पुट करके रखोगे तो S जो आपके पास निकल कर आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है ना, ये आपके पास निकल कर आएगा। कोई भी साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता तो आपके पास सॉल्युबिलिटी इस तरह के सवाल के लिए स्पेशली मैंने वहां पर डेरिवेशन करा रखी है। कब का सवाल है, जेईई मींस 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज। खत्म है सवाल। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का सॉल्ट है, 4s क्यूब इज इक्वल्स टू AB2 टाइप का सॉल्ट है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहां से मेरे पास S कितना निकल कर आ जाएगा, S निकल कर आ जाएगा मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 6 है ना, 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 है, तो S के लिए डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे तो S जो मेरे पास निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। कब का सवाल था, ये जेईई मींस 2021 का सवाल था। कैसे सवाल जेईई मींस पे पूछे जा रहे हैं, किस लोअर लेवल के सवाल जेईई मींस पे पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है। गिविंग यू 10 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 10 सेकंड भी ज्यादा टाइम दे दिया है मैंने। क्या पूछा है, सॉल्ट A2X एंड MX हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। A2X इज A2B टाइप सॉल्ट, ठीक है, और ये मेरे पास किस तरह का सॉल्ट है, MX इज AB टाइप सॉल्ट। तो AB की सॉल्युबिलिटी तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी, S कितना रहेगा, S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यानी यहां से कितना रहेगा S मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यह रहेगा S। यहां से A2B है तो मेरे पास कितना आएगा 4s क्यूब, 4s
क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कट जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगी। तो जरा वैल्यूज को पुट कर लीजिए यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कितना निकल कर आ रहा है 50 निकल कर आ रहा है। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 50 आंसर मेरे पास आ जाएगा। क्या बहुत आसान सवाल नहीं था? क्या बहुत आसान सवाल नहीं था? इससे आसान सवाल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर? जेईई मेंस 2021 का सवाल था। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CdSO4 इन वाटर इज इतना, ठीक है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। बहुत आसान सवाल है, फटाफट से सॉल्व करिए। CdSO4 दे रखा है तो क्या KSP निकाल लोगे? KSP कितना रहेगा आपके पास? KSP रहेगा S² यानी 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। KSP आ गया, खत्म है कहानी। CdSO4 कैसे टूटेगा? CdSO4 आपके पास टूटेगा ऐसे, Cd प्लस 2 SO42 माइनस के अंदर। यहां पर आपके पास देखिए H2SO4 के अंदर से आपके पास कितना SO42 माइनस निकल कर आएगा। दिस इज फ्रॉम H2SO4 से कितना निकल कर आएगा ये 0.01। यहां पर सॉल्युबिलिटी S ले लूं तो यहां पर S प्लस कितनी हो जाएगी 0.01। बस KSP लिखना है मुझे, KSP मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। यहां से S और यहां से S प्लस 0.01। S प्लस 0.01 को बहुत कम सॉल्युबिलिटी है तो S 0.01 लिख सकते हैं। तो यहां से S कितना निकल कर आएगा मेरे पास 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यानी S की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 64। इस टर्म में लिखने पर, इस तरह से लिखने पर कितना आसान सवाल है यार। इससे क्या आसान सवाल लूंगा? जेईई मेंस 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है। सोल्यूशन इन 0.1 मोलर Cl माइनस एंड 0.01 मोलर CrO4 माइनस solid AgNO3 is gradually added to assuming that the addition does not give a change in volume। KSP हमें दे रखा है, KSP में दोनों का दे रखा है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा इस पर बात करिए। तो हमें AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना Ag प्लस चाहिए, ठीक है ना, बात कर लेते हैं। Ag प्लस का कंसंट्रेशन Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है 0.1। KSP किसके बराबर है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। यानी यहां पर जो Ag प्लस की मात्रा चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए वो कितनी चाहिए, वो चाहिए मुझे 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 9। इतना Ag प्लस अगर होगा मेरे पास तो मेरे पास AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूं Ag2CrO4 के लिए तो यहां से मेरे पास कितना Ag प्लस का स्क्वायर CrO4 माइनस यहां से किसके बराबर है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और यहां पर CrO2 माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 यानी यहां से Ag प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर गया 3 प्लस हो जाएगा तो 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 या फिर यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास 19 इंटू 10 की घात माइनस 10। तो यानी यहां से Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना निकल कर आ रहा है Ag प्लस का कंसंट्रेशन मेरे पास निकल कर आ रहा है कितना, स्क्वायर को इधर भेज दिया रूट ले लिया पूरा पूरा, कितना आ जाएगा मेरे पास Ag प्लस का कंसंट्रेशन वो निकल कर आ रहा है मेरे पास रूट 19 यानी 4 पॉइंट समथिंग 4.7 ले लीजिए इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यहां देखो कम इसके प्रेसिपिटेशन के लिए ज्यादा Ag प्लस चाहिए, इसके प्रेसिपिटेशन के लिए बहुत कम Ag प्लस चाहिए। तो AgCl प्रेसिपिटेट फर्स्ट बिकॉज ऑफ हाई KSP नहीं, Ag2CrO प्रेसिपिटेट फर्स्ट as it has low KSP नहीं, Ag2CrO precipitate first because of amount of Ag plus needed is low नहीं, Ag plus का अमाउंट ज्यादा है ये भी गलत हो जाएगा। AgCl will precipitate first as amount of Ag plus needed is very low सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अमाउंट कितना कितना चाहिए AgCl में Ag का अमाउंट कितना होगा प्रेसिपिटेट होने के लिए और Ag2CrO4 में कितना अमाउंट होगा प्रेसिपिटेट होने के लिए, दोनों अमाउंट आई हैव कैलकुलेटेड फॉर यू। इस तरह के सवाल जेईई मेंस देता है जब उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर सेट करना हो। दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्युबिलिटी। आप मानेंगे क्या ये डिफिकल्ट सवाल है? कतई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। कब का सवाल है भाई? जेईई मेंस 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 दैट मस्ट बी एडेड 2 लीटर 0.8 मोलर AgNO3 ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 2 आयंस इतना के फॉर्मेशन हमें दे रखा है। तो जैसे देखो कैसे होगा ये Ag प्लस मेरे पास रिएक्ट करेगा ट्वाइस ऑफ NH3 से, ये जाएगा मेरे पास किसमें AgNH3 का होल 2 पॉजिटिव के अंदर T बराबर 0 पर 0.8 यहाँ पे A/2 ले लेता हूं, कुछ भी नहीं, T बराबर T पर ये हो जाता है मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये हो जाएगा मेरे पास A/2 माइनस 1.6, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना बन जाएगा ये 0.8 बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से K दे रखा है इसका, तो K दे रखा है तो
के दे रखा है, तो के इतना बड़ा दे रखा है ना कि सारी रिएक्शन मेरे पास कहाँ जा रही होगी, सारी रिएक्शन मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी। के दे रखा है तो बस के लिखना है, इसका के लिख देते हैं, यहाँ पर के लिख देते हैं। के क्या हो जाएगा, AgNH3 का होल 2 पॉजिटिव अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन उसने दे रखी है कितनी होती है, और यहाँ से NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है ना, NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ से के कितना दे रखा है 10⁸, AgNH3 की कंसंट्रेशन 0.8 का स्क्वायर, 0.8 हो जाएगी ना, 0.8 का स्क्वायर नहीं, अपॉन यहाँ से क्या 5 इंटू 10⁻8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास A/2 माइनस 1.6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ए निकल कर आएगा आपके पास 4 मोल। सॉल्व कर लेना ना, सॉल्व कर देख सकते हैं आप लोग, ए आपके पास 4 मोल निकल कर आएगा। जेई मींस 2021 का सवाल है, भर भर के पूछे गए थे 2021 के अंदर। सर 2023 के भी आएंगे क्या? भाई आएंगे। क्या बोला है, A3B2 एक आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अगले सवाल के अंदर मोलर मास m है, सॉल्युबिलिटी x ग्राम पर लीटर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। तो देखो A3B2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, A3B2 हमारे पास छूटेगा 3A + 2 के अंदर प्लस 2B माइनस 3 के अंदर, यहाँ से 3S, यहाँ से 2S, कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, KSP आ जाएगा हमारे पास कितना, KSP आ जाएगा हमारे पास 108 S की पावर 5। अब इस S को मैं लिख सकता हूँ 108 x/m की पावर 5, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर से मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ 5। कंपेयर कर लूंगा इन दोनों को, तो जो मेरे पास A की वैल्यू निकल कर आ रही है, कितनी निकल कर आ रही है, 108 निकल कर आ रही है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। कब का सवाल है, 2021 का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी बड़ा आसान सवाल है। जिंक हाइड्रोक्साइड हमें दे रखा है 0.1 मोलर NaH के अंदर सॉल्युबिलिटी बतानी है। वापस से किसका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट वाला, जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास कैसे टूटेगा जिंक +2 के अंदर 2OH माइनस के अंदर, कितना बनाएगा ये S, ये S, यहां से हमने कितना NaOH ऐड किया है, OH माइनस ऐड किया हमने 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.1। NaOH ऐड करने के बाद क्या यहाँ से आप लोग KSP लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्या आप लोग सीधा सीधा KSP लिख सकते हैं? KSP कितना रहेगा हमारे पास, S + 0.1 का होल स्क्वायर, यानी KSP डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना रहेगा, KSP कितना दे रखा है 2 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 0.01, यहाँ से हमारे पास नई सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, तो S कितना रहेगा हमारे पास 2 × 10⁻18। कब का सवाल है ये, 2 × x × 10⁻18 में देना था, तो x कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, x कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये, कब का सवाल है, 21 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, assuming that barium hydroxide is completely ionized in aqueous solution under the given condition of the concentration H3O+ की कंसंट्रेशन में बतानी है, इतनी है। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा कैसे, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा आपका बेरियम +2 और ट्वाइस ऑफ OH माइनस के अंदर, तो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो जस्ट मल्टीपल हो जाएगी इसके, तो कितना हो जाएगी 2 × 5 × 10⁻3, ये कितनी हो जाएगी, 10⁻2 हो जाएगी। क्या OH माइनस की कंसंट्रेशन, खत्म सवाल है ये। हम जानते हैं KW क्या होता है, H+ की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻2, H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी मेरे पास 10⁻12 मोलर, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 × 10⁻12 मोलर। कितना सवाल है ये, कब का सवाल है, 21 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है। द KSP फॉर बिस्मथ सल्फाइड इज इतना, आपके पास क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी पूछी है, सॉल्युबिलिटी पूछी है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। A2B3 टाइप सॉल्ट है, मतलब 108 S की पावर 5, इसकी KSP हो जाएगी हमारे पास 1.08 × 10⁻73, यानी 108 से 108 कट जाएगा, हमारे पास S की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा 1 × 10⁻75, 75/5, यानी S बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास सीधा सीधा 1 × 10⁻15। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। कब का सवाल है, 2022 का सवाल है। क्या बहुत तगड़ा सवाल था क्या ये, क्या बहुत तगड़ा सवाल था क्या ये, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देखते हैं, देखो इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PBS इज 10 × 10⁻8, द सॉल्युबिलिटी इन PBS इज प्योर वाटर इज इतना। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास दे रखा है कितना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ PBS इन प्योर वाटर, बहुत आसान सवाल है हमारे पास ये AB2 टाइप सॉल्ट है, S² बराबर कितना हो जाएगा ये S² बराबर 8 × 10⁻28, KSP गिवन है, तो S बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2√2 × 10⁻14, यानी यहाँ से कितना रहेगा 2.42 × 10⁻14, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 242 × 10⁻16 मोल पर लीटर, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना रहेगा 242
242 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 242 आ जाएगा। कब का सवाल है ये? सॉरी 2√2 करोगे ना 282 आ जाएगा ना। सॉरी कैलकुलेट करना भाई, एक बार कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी अपन ने। जरा देखिए 2√2, जरा यहाँ पर कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 1.41, ये आ जाएगा आपके पास 2.82, और ये 14 में है, 16 में कन्वर्ट करेंगे तो इस पॉइंट को हटा देंगे अपन, इस पॉइंट को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 282 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये? 282 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा आसान सवाल था, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। 300 केल्विन CaF2 की आपके पास किस में दे रखी है? ग्राम पर ml में दे रखी है। आपको किसमें चाहिए सॉल्युबिलिटी? आपको चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं सीधा सीधा। ग्राम पर लीटर को पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करते हैं। मोल पर लीटर में कन्वर्ट करके इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे 78। ग्राम को 0.1 कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो ये आ जाएगा, कट जाएगा सीधा सीधा, ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻, जरा कैलकुलेट करिए इसे तो ये तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। 78 इंटू 3, 78 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 24 का 4, 3 बार जा रहा है सीधा सीधा। ये कितनी बार जा रहा है? ये कैलकुलेट करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए इसको। 78 इंटू 3 ये जा रहा है 0.03 टाइम्स, और इसको ऊपर भेज देंगे अपन 10, ये 10 हो जाएगा मेरे पास, तो ये 0.3, ये हो जाएगा कितना? 0.03। देखो कितना हो जाएगा ये? 0.03 इंटू 10 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 0.3 यानी 3 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा मेरे पास मोल पर लीटर। किस में आ जाएगा भाई? मोल पर लीटर में आ जाएगा। मोल पर लीटर में आ गया तो खत्म है कहानी। केएसपी तो अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं। केएसपी हमारे पास कितना आ जाएगा? केएसपी आ जाएगा सीधा सीधा हमारे पास CaF2 यानी 4s³ यानी कितना? 4 इंटू 27 इंटू 10⁻12, ठीक है, कितना रहेगा? 108 इंटू 10⁻12। हमें तो 10⁻8 में आंसर करना है, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास कितनी आ रहेगी? 0.0108, ठीक है ना। 4 हटेगा यहाँ से, 10⁻8 मोल पर लीटर। इसका नियरेस्ट इंटीजर देना है हमें, नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या जाएगा? 0। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या जाएगा? 0। यहाँ पर लिख लेना भाई जो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में था, नियरेस्ट इंटीजर था यहाँ पे, ठीक है ना, आंसर लिख लेना। यहाँ पे आंसर था हमारे पास, नियरेस्ट इंटीजर आपको देना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम। देखो AgCl आपके पास टूटेगा कैसे? AgCl आपके पास टूटेगा Ag+ और Cl- आयन के अंदर। जितना ज्यादा आपके पास कॉमन आयन होंगे उतना ही ज्यादा बैकवर्ड जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके पास AgCl सॉलिड बनेगा। तो हमारे पास कॉमन आयन सबसे मिनिमम होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर कॉमन आयन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास कॉमन आयन है, इसके अंदर कॉमन आयन है। तो सबसे ज्यादा जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो डी आयोनाइज्ड वाटर के अंदर हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जेईई मींस 2022 का सवाल है। कितना आसान सवाल था, सीधी सीधी ऑब्जर्वेशन थी। क्या बोल रहा है? 25 ml 0.05 मोलर बेरियम नाइट्रेट एंड मिक्स्ड विद 25 ml 0.02 मोलर NaF। KSP ऑफ BaF2 गिवन है हमारे पास इतना। आपको द रेशियो ऑफ Ba+2F- का स्क्वायर KSP हमें बताना है। तो चलिए देखिए Ba+2 का कितना आ जाएगा? Ba+2 का आ जाएगा 25 इंटू कितना आ जाएगा? 0.050 डिवाइडेड बाय 50, और F- का कितना आ जाएगा? F- का कितना आ जाएगा? F- का आ जाएगा 25 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 50। इसका स्क्वायर करना है ना अपन को, इसका स्क्वायर करना है। तो जरा देखिए इसका कितना आएगा निकल कर ऊपर से, यहां से आपके पास आएगा, नीचे भेजेंगे अपन, नीचे आ जाएगा कितना? 1000, और यहां से हमारे पास कितना निकल कर आएगा? 50 कट जाएगा हमारे पास, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। यहां पर बचेगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ और यहां पर देखो कितना बचेगा? यहां पर देखो कितना बचेगा? ये तो सीधा सीधा 2 टाइम्स चला जाएगा, इधर नीचे भेजेंगे इधर इसको 1000, तो यहां पर आ जाएगा 20 10 कट जाएगा एक बार, 10⁻⁴ निकल कर आएगा यहां से, 10⁻⁴ टोटल निकल कर आएगा 10⁻⁴। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर दिया यहां पर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास Ba+2 और F- का स्क्वायर क्या निकल कर आ रहा है? वो निकल कर आ रहा है मेरे पास 25 इंटू 10⁻⁷, और हमें KSP से डिवाइड करना है। KSP क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻⁷। काट दोगे कितनी बार चला जाएगा? 10⁻⁷ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा।
कितना आसान सवाल था भाई, सीधे सीधे कैलकुलेट करना था, कुछ डिफिकल्ट था क्या इसके अंदर? कब का सवाल था? जेईई मींस 2023 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज 1 × 10⁻10। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ K2SO4 के अंदर हमें पूछा गया है। आसान सवाल है। BaSO4 में देखो सॉल्युबिलिटी कैसे रहेगी, Ba+2 और SO4 2 माइनस में टूटा होगा। K2SO4 में SO4 2 माइनस सॉल्ट है, पूरी तरह से 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S प्लस 0.1, खत्म है कहानी। जरा देखो हम लोग KSP निकालेंगे तो 1 × 10⁻10, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S × 0.1, तो यहाँ से S कितना आ गया नया वाला 1 × 10⁻9। ये मेरे पास मोल पर लीटर में आया है, किसमें आया है? मोल पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ग्राम पर लीटर में चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 233 × 10⁻9 ये किसमें आ जाएगा? ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 233 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 233 आ जाएगा। समझ आती है बात? आसान सवाल था। कब का सवाल था? जेईई मींस 2020 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, देखो एट 298 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज इतना, ग्राम पर लीटर के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल पर लीटर में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करते हैं मोल पर लीटर के अंदर। कितना आ जाएगा? ये 1.434। मोलिकुलर वेट देखना, निकाल लेना, 1.434 आएगा। डिवाइड कर दिया, ये तो हमारे पास मोल आ गया, इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे यहां से 10⁻5 मोल पर लीटर हमारे पास क्या आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। सॉल्युबिलिटी आ गई तो KSP आ जाएगा कितना? 10⁻10। 10⁻10 हमारे पास क्या आ जाएगा? KSP आ जाएगा। KSP आ गया तो हमें नेगेटिव लॉग ऑफ KSP बताना है। नेगेटिव लॉग ऑफ KSP कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। हलवा क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सॉल्युबिलिटी की प्रैक्टिस करते रहिए। सॉल्युबिलिटी से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने आयनिक इक्विलिब्रियम को समाप्त कर रहे हैं। आगे मैं मिलूंगा आप लोगों से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, और उड़ान को बढ़ाएंगे जरूर, पर उड़ान सीरीज को समाप्त करेंगे क्योंकि हमने सारे जेईई मींस के PYQs कवर कर लिए। चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए LNJE यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।